राधे राधे भक्तों। आज ज्येष्ठ मास की इस पावन कथा के तीसरे अध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हजारों मील की यात्रा करते हैं, नदियों में डुबकी लगाते हैं, उपवास रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पितरों को शांति मिले, ईश्वर प्रसन्न हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके इस मेहनत के बावजूद आपके पितर बंधन में हो सकते हैं। आज की कथा आपको झकझोर देगी। आज हम उस अधूरे धर्म की बात करेंगे जिसे हम जाने अनजाने में सबसे बड़ी पूजा समझ बैठते हैं। क्या भगवान बाहर की पत्थर की मूर्तियों में है या हमारे घर की चौखट के भीतर? आज की कथा आपके जीवन का नजरिया बदल देगी। तो चलिए श्रद्धा के साथ जुड़ते हैं आज की इस दिव्य गाथा से। कथा शुरू होती है कृकल वैश्य के साथ। कृकल ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया सारे तीर्थों की यात्रा करना। उसने हर पवित्र नदी में स्नान किया, हर मंदिर में दान दिया। जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसे लगा आज मैंने अपने जन्म को सफल कर लिया। मेरे पितृ अब स्वर्ग में आनंद कर रहे होंगे। वह अपने साथियों के साथ खुशी खुशी घर लौट ही रहा था कि अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश हुआ। एक विशालकाय पुरुष जो साक्षात धर्म थे सामने प्रकट हुए। लेकिन उनके पीछे का दृश्य देखकर कृकल की चीख निकल गई। उसके पिता और दादा जंजीरों में बंधे हुए तड़प रहे थे। कृकल का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने कांपते हुए पूछा, प्रभु मैंने तो सारे तीर्थ कर लिए, फिर ये बंधन क्यों? तब धर्म ने जो कहा वह हर गृहस्थ के लिए एक चेतावनी है। धर्म ने गरज कर कहा, हे वैश्य, तूने तीर्थ तो कर लिए लेकिन तू चोर है। तूने अपनी धर्मपरायण पत्नी को घर में अकेले बिलखता छोड़ दिया। जिस पत्नी को गृहस्थ धर्म की स्वामिनी कहा गया है, उसे छोड़कर जो भी धर्म किया जाता है वह निष्फल है। तुझे तीर्थों का फल नहीं, तुझे केवल अपराध मिला है। भक्तों, कथा कहती है कि जहाँ पत्नी और पति का साथ है, वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती सब निवास करती हैं। पत्नी के बिना किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्ति नहीं देता, बल्कि उन्हें और कष्ट देता है। कृकल ने अपनी भूल सुधारी, घर जाकर अपनी पत्नी शुक्ला को सांत्वना दी, और जब पति पत्नी ने साथ मिलकर पूजा की तो स्वयं देवताओं को उनके द्वार पर आना पड़ा। यह शिक्षा है, घर ही पहला तीर्थ है। एक महान तपस्वी हैं ऋषि पीपल। उन्होंने 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, केवल वायु पीकर रहे। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, पूरा संसार तुम्हारे वश में होगा। इतनी शक्ति पाकर ऋषि पीपल के मन में अहंकार आ गया। उन्हें लगा मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन तभी भगवान ब्रह्मा ने सारस का रूप लिया और उनके अहंकार को चुनौती दी। उन्होंने ऋषि को कुरुक्षेत्र के एक साधारण बालक सुकर्मा के पास भेजा। जब ऋषि पीपल सुकर्मा के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुकर्मा कोई तपस्या नहीं कर रहे थे। वे तो अपने वृद्ध माता पिता के पैर दबा रहे थे, उन्हें भोजन करा रहे थे, उन्हें स्नान करा रहे थे। ऋषि ने सोचा, ये क्या तुच्छ सेवा कर रहा है, मुझे अपनी शक्ति देखनी है। सुकर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिराज, आप अतिथि हैं, आपका स्वागत है। और जब बात ईश्वर की शक्ति दिखाने की आई तो सुकर्मा ने अपने माता पिता के प्रति अपनी भक्ति के बल पर देवताओं को बुला लिया। देवता प्रकट हुए। ऋषि पीपल स्तब्ध थे। उन्होंने देखा कि जो फल उन्हें 3000 साल की तपस्या से नहीं मिला, वह सुकर्मा को अपने माता पिता की सेवा से सहज मिल गया। सुकर्मा ने कहा, ऋषिराज, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, मैंने कोई वेद नहीं रटे, बस माता पिता के चरणों की सेवा की। और सच मानिए, जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों का जल अपने शरीर पर डालता है, उसे साक्षात गंगा में स्नान का फल मिल जाता है। माता पिता ही नारायण है। अंत में ऋषि ने सुकर्मा से पूछा, तुम्हें यह दिव्य ज्ञान कैसे मिला? सुकर्मा ने ईश्वर के 2 रूप समझाए जो हमें भी समझने चाहिए। पहला है पराचीन, ईश्वर का वह निराकार रूप जो सर्वव्यापी है, जिनके ना हाथ है ना पैर, पर वह सब देख रहा है। यह मोक्ष का मार्ग है। दूसरा है अर्वाचीन, ईश्वर का वह साकार रूप जो अवतार लेता है, जो शेषनाग पर सोता है। यही वह स्वरूप है जिसे हम मंदिरों में पूजते हैं। सुकर्मा ने कहा, मुझे इन दोनों रूपों का ज्ञान और सेवा का वरदान केवल माता पिता की सेवा से मिला है।
जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़कर दूर की यात्रा की, उनके लिए यह कथा एक आईना है। तो भक्तों, आज की कथा का सार बहुत सरल है। धर्म का अर्थ सिर्फ मंदिर की घंटियां बजाना नहीं, बल्कि घर में अपने रिश्तों को निभाना है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसके सारे यज्ञ अनुष्ठान व्यर्थ हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा।